सभी को मेरा नमस्कार। कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया था, उसमें हमने यूपी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज जो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं, वो इंडियन ज्योग्राफी के हैं। आज मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं आप लोगों के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग। तो वन बाय वन इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज जो क्वेश्चंस हम रख रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चंस के साथ में उसका डिस्क्रिप्शन भी रखेंगे आंसर का। भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ है? तो आंसर है इसका जादूगोड़ा। भारत की पहली यूरेनियम खान झारखंड के सिंहभूम जिले में जादूगोड़ा में है। देखिए, अगर झारखंड के बारे में हम डिस्कस करें तो ये एक ऐसा राज्य है हमारे क्षेत्र का, हमारे कंट्री का, जिसमें ज़्यादातर रिसोर्सेज पाए जाते हैं। तो यूरेनियम की खान कहाँ पर है? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा कहाँ पर? एक उदाहरण है मालवा प्लेट्यू, मालवा पठार। पिडमोंट पठार वह पठार है जिसकी जिसके एक तरफ पहाड़ होता है। मालवा का पठार ऐसा ही पहाड़ है। पिडमोंट का मतलब क्या होता है? जिसके एक तरफ पहाड़ है। क्षमता के आधार पर भारत का सबसे बड़ा प्रमुख ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो ये है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, जो कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1400 मेगावाट की इसकी क्षमता है, इसकी कैपेसिटी है। के साथ तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। अगर आपसे पूछा जाता है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र की कैपेसिटी कितनी है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1400 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? उद्गम पूछा गया है कि अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, तो नर्मदा नदी निकलती है। नदी कहाँ से होती हुई बहती है? मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। बेतवा नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से, जबकि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में सतपुड़ा से निकलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तुम्बलपल्ले खदान, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है, किस राज्य में स्थित है? तुम्बलपल्ले कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में। तुम्बलपल्ले यूरेनियम खदान आंध्र प्रदेश के कदापा में स्थित है। 2011 में भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार इस खदान में विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार पाया गया। 2011 में जो सर्वेक्षण किया गया था, सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार यहाँ पर पाया गया। ये किसके लिए जानी जाती है? यूरेनियम के भंडार के लिए। अगला सवाल है, अरुण, वरुण व तमोर नदियां किस जल प्रवाह व्यवस्था का निर्माण करती हैं? अरुण, वरुण व तमोर नदियां किसका निर्माण करती हैं? कोसी नदी प्रवाह तंत्र का। एक सवाल और आता है कि कोसी नदी किस स्टेट के लिए रिवर ऑफ सौरो के नाम से जानी जाती है? तो ये है बिहार के लिए। बिहार में ये सौरो के नाम से जानी जाती है, दुख के लिए जानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये नदी अपनी ज्यादातर रास्ता बदलती रहती है। इस वजह से इसका जो प्रवाह है कहीं तेज हो जाता है, कहीं धीमा हो जाता है, और ये जगह जगह पर बाढ़ लाने का काम करती है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अरुण, वरुण और तमोर नदियां कोसी नदी प्रवाह तंत्र का हिस्सा है। अरुण नदी नेपाल से निकलती है। वरुण नदी इसकी सहायक नदी है। तमोर नदी पूर्वी नेपाल में कंचनजंगा से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पूर्वी नेपाल में कंचनजंगा से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। सवाल देखते हैं इनसे जुड़ा क्या सवाल है। महादायी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? ये जल विवाद के बारे में सवाल किया गया है, तो ये है गोवा और कर्नाटक के मध्य। वाटर का जो एग्रीमेंट होता है, उसके रिगार्डिंग एक विवाद चला आ रहा है, महादायी जल विवाद के नाम से जिसे जाना जाता है। किन दो राज्यों के मध्य चला आ रहा है? ये गोवा और कर्नाटक के बीच में। महादायी
को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 77 किलोमीटर है। यह नदी कर्नाटक के भीमगढ़ से निकलती है। देखिए, कर्नाटक से निकलती हुई ये गोवा में बहती है। इसी वजह से ये जो जल विवाद है ये इन दो राज्यों के बीच में है, गोवा और कर्नाटक के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि कोई समुद्री तो पूर्वी तट पर कलकत्ता पहुंचने तक वह किन किन बंदरगाहों पोर्ट ब्लेयर के अतिरिक्त से पूछा गया है से होकर गुजरेगा। उत्तर है इसका मुंबई से, उसके बाद कोचीन, फिर तूतीकोरिन, एन्नौर और पारादीप। उपरोक्त सभी समुद्री मार्ग मुंबई, कोचीन, तूतीकोरिन, एन्नौर और पारादीप मुख्य बंदरगाहें हैं। कांडला का निर्माण क्यों किया गया था? कांडला कहाँ पर है? गुजरात में है। मुंबई पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था मुंबई बंदरगाह पर, तो उसके प्रेशर को, उसके स्ट्रेस को कम करने के लिए इसी के पास में गुजरात राज्य में एक बंदरगाह का निर्माण किया गया जिसको कांडला बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो ये एनसीईआरटी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। कांडला को क्यों बनाया गया था? कांडला पोर्ट का निर्माण क्यों किया गया था? मुंबई के लोड को कम करने के लिए, मुंबई के लोड को कम करने के लिए कांडला का निर्माण किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उत्पादन कोल इंडिया लिमिटेड के दायरे से बाहर है? ऑप्शन है यहाँ पर दक्षिण पूर्वी कोल फील्ड है बिलासपुर में, भारत कोकिंग कोल है धनबाद में, महानदी कोल फील्ड है संबलपुर में, और सिंगरौनी कोलियरीज कंपनी तेलंगाना में। आंसर है इसका सिंगरौनी कोलियरीज कंपनी तेलंगाना में। कोल इंडिया लिमिटेड क्या है? कोयला खनन कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कलकत्ता में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत के सबसे बड़े कोयला उत्पादक राज्य हैं? झारखंड व छत्तीसगढ़। देखिए, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि झारखंड में ज्यादातर रिसोर्सेज पाए जाते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़ ये छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में आते हैं, छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र में आते हैं। तो ये हमारे देश का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ज्यादातर रिसोर्सेज पाए जाते हैं। भारत में कोयला खनन की शुरुआत कब हुई थी? 1774 ईस्वी में शुरू की गई थी। भारत में कोयले का विश्व में 5वां सबसे बड़ा भंडार है। कोयला उत्पादन के मामले में भारत विश्व में 4थे स्थान पर है। अगला सवाल देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? किसे कहा जाता है? खजियार। खजियार हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले में स्थित है। कहाँ पर है खजियार? चंबा जिले में है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? इसका एलिवेशन कितना है सी लेवल से? 1920 मीटर की ऊंचाई पर है। यह डलहौजी से 24 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 24 मीटर दूर है। निम्नलिखित में से इसमें क्या करना है? गलत जोड़े चुनने हैं अगले सवाल में। इस प्रकार के सवाल को बहुत आप ध्यान से करेंगे क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम क्वेश्चंस पढ़ के समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं और जल्दी में हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो कहीं पर सही जोड़े का चुनाव करना होता है तो कहीं गलत का करना होता है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? गलत जोड़े का चुनाव करने के लिए बोला गया है। पहले बोला गया है सुखना झील चंडीगढ़, पहला पेयर है। दूसरा है बंडूर बीच अंडमान व निकोबार में। फिर है बंगाराम बीच लक्षद्वीप में। उसके बाद है देवका बीच गोवा में। तो ये कहाँ पर है? देवका बीच गोवा में। देवका बीच कहाँ पर है? देवका बीच दमन दीव में स्थित है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ बताया गया है कि देवका बीच कहाँ पर है? गोवा में। तो गोवा में नहीं है, ये कहाँ पर है? दमन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा CSIR वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद संस्थान धनबाद में स्थित है? सवाल एक बार दोबारा से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा CSIR वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद संस्थान धनबाद में स्थित है? इसका इंग्लिश में जो फुल फॉर्म है वो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च।
हिंदी में से कहा जाता है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? धनबाद में। इसको देख लेते हैं। आंसर है इसका केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड के धनबाद में है। कहाँ पर है? झारखंड के धनबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा है? सहारनपुर है। सहारनपुर नगर लकड़ी की नक्काशी के लिए, बासमती चावल और आम के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए लकड़ी की नक्काशी के लिए, बासमती चावल और आम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरावा भारत के किस क्षेत्र के मूल निवासी हैं? तो ये है अंडमान निकोबार के, ये जनजातियां हैं वहाँ की। जरावा क्या है? अंडमान निकोबार की जनजाति है, मूल निवासी है वहाँ की। इनकी संख्या कितनी है? 250 से 400 के, लगभग 250 से 400 के बीच है इन जनजातियों की जो संख्या अंडमान निकोबार में पाई जाती है। कॉफी के बारे में बोला गया, भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो कर्नाटक के द्वारा। कर्नाटक में कॉफी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किया जाता है। और हमारे इंडिया में अरेबिका नाम की कॉफी को पैदा किया जाता है। भारत के कुल कॉफी उत्पादन क्षेत्र से 54% हिस्सा कहाँ से आता है? कर्नाटक से आता है। मतलब 54% केवल प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? कृष्णा नदी के बारे में पूछा गया। आंसर देख लेते हैं इसका, महाराष्ट्र से, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के सतारा में महाबलेश्वर से निकलती है। फिर ये महाराष्ट्र को क्रॉस करती हुई आंध्र प्रदेश जाती है और कर्नाटक से होकर गुजरती है। यहाँ पर भी गलत जोड़ा चुनना है। देखिए, निम्नलिखित में से गलत जोड़ा चुनिए। तो रामकृष्ण मिशन आंध्र प्रदेश, ये सही है। चांदीपुर बीच ओडिशा, ये भी सही है। गोल्डन बीच तमिलनाडु, ये भी सही है। गलत कौन सा है? मरारी बीच गोवा, क्योंकि मरारी बीच गोवा, मरारी बीच कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में। अगला सवाल है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? गंगा। गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। किससे मिल जाती है? ये ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम स्थान है। कुल लंबाई इसकी कितनी है? 2525 किलोमीटर। भारत में गंगा नदी कहाँ कहाँ से बहती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल से होती हुई जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। खड़कवासला बांध के बारे में पूछा गया कि भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। खड़कवासला बांध महाराष्ट्र के पुणे में मुथा नदी पर बनाया गया है। कितना लंबाई है? 1.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस बांध के निर्माण से खड़कवासला झील की उत्पत्ति हुई, जिससे पुणे और अन्य क्षेत्रों के लिए जल का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय बरानी कृषि अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित है? कहाँ पर है ये? हैदराबाद में। किसके बारे में पूछा गया है? भारतीय बरानी कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? हैदराबाद में है। हैदराबाद में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि के संबंध में अनुसंधान करना। जितने भी कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं तो उसके लिए अनुसंधान करना इसका मुख्य बिंदु है। अगला सवाल है, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में से कौन सा पठार स्थित है? तो ये है मालवा का पठार। अरावली और विंध्याचल रेंज के बीच में कौन सा पठार है? मालवा। मालवा का प्लेट्यू है। मालवा पठार में राजस्थान और मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता है। यह पठार लगभग 81,767 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर महाराष्ट्र गुजरात की बात करें तो ये आते हैं डेक्कन प्लेट्यू रीजन में, दक्कनी पठार के क्षेत्र में आते हैं। दक्कन
का पठार। अगला सवाल है, भारत में मुगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो यह असम। स्पेशल क्वालिटी है मुगा रेशम, रेशम की, सिल्क की, तो इसका प्रोडक्शन किस स्टेट में किया जाता है? असम स्टेट में किया जाता है। मुगा रेशम एंथेरिया असामेसिस नामक रेशम कीट द्वारा उत्पादित किया जाता है। यह रेशम काफी टिकाऊ व उत्तम गुणवत्ता युक्त होता है, इसीलिए इसकी जो क्वालिटी है मतलब वो इम्प्रूव्ड है, और इसका प्रोडक्शन कहाँ पर किया जाता है? असम में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक घटना हिंद महासागर से जुड़ी है, आम है? कौन सी घटना है? चक्रवात की, साइक्लोन्स का आना। हिंद महासागर में ज्यादातर साइक्लोन्स आते रहते हैं, उससे जुड़ा हुआ ये सवाल है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। चक्रवात असमान वायुदाब के कारण उत्पन्न होता है। वायु राशि उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर वृत्ताकार घूमती है, इससे चक्रवात का निर्माण होता है। जहाँ पर प्रेशर लो रहता है वहां पर टेम्परेचर कैसा होगा? हाई होगा, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप देखी गई है, ऑपोजिट रिलेशनशिप है। इट मीन्स कि चक्रवात कहाँ से कहाँ की तरफ जाते हैं? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ। हीरे के खानों के बारे में बोला गया है। भारत में सर्वाधिक हीरे की खदानें किस क्षेत्र में स्थित हैं? तो ये है मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में। 1726 ईस्वी तक भारत विश्व का एकमात्र हीरा उत्पादक देश था। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 40,000 कैरेट के हीरे उत्पादित। बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, जो सस्ता भी है, लेकिन यहाँ पर प्योर डायमंड की बात की जा रही है, तो इसका कहाँ पर मिलता है? ये मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में मिलता है। अगला सवाल है, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये है ओडिशा में। कौन सी जल परियोजना है ये? इंद्रावती जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत, हाइड्रोलॉजिकल पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बात की गई है। बिजली पानी से बनाई जाती है, पानी से जो बिजली का उत्पादन किया जाता है उसके बारे में। कहाँ पर है ये प्रोजेक्ट? कहाँ पर स्टार्ट किया गया? ओडिशा में किया गया। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना ओडिशा के कालाहांडी में स्थित है। इंद्रावती बांध एशिया व भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है। इस परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदीपुर किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में है। चांदीपुर कहाँ है? ओडिशा में। चांदीपुर अथवा चांदीपुर ऑनसी ओडिशा के बालेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये है झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान, लातेहार जिले में स्थित है। किसके लिए है? पक्षियों के लिए, बर्ड्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्कन पठार की मुख्य फसल क्या है? दक्कन पठार में, डेक्कन प्लेट्यू रीजन में कौन सी क्रॉप का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है? देखिए यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती यानी कि कॉटन के प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो कॉटन के ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से जो डेक्कन प्लेट्यू का रीजन है वहाँ जो सॉइल पाई जाती है उसको हम कॉटन ब्लैक सॉइल के नाम से भी जानते हैं, या ब्लैक कॉटन सॉइल इसे कहा जाता है। तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। दक्कन पठार की भौगोलिक विशेषता क्या है? कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ की सॉइल। दक्कन पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। भारत में कपास का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? महाराष्ट्र पहला स्टेट है, उसके बाद गुजरात और उसके बाद आंध्र प्रदेश में प्रमुखता से किया जाता है। सबसे ज्यादा कहाँ पर किया जाता है? महाराष्ट्र में किया जाता है, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। तो डेक्कन प्लेट्यू रीजन में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका होता है? कपास की खेती सबसे ज्यादा की जाती है, और कपास की खेती की वजह से
इसकी जो सॉइल है यहाँ की, इसको ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी, और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, सर्वोत्तम मानी जाती है। साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो ये कहाँ से निकलती है? अरावली से। कहाँ से निकलती है? अरावली से निकलती है। साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर में अरावली से निकलती है। कुल लंबाई कितनी है इसकी? 371 किलोमीटर है। कितनी है? 371 किलोमीटर। यहाँ पर कुछ तथ्य दिए हुए हैं, इसको देख लेंगे। कोस्टल रेगुलेशन जोन 2011 के तहत अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का विनिमय किया जाता है, मतलब एक किया गया था अंडमान निकोबार को। कोस्टल रेगुलेशन जोन 2011 संसद द्वारा पारित अधिनियम से लागू किया गया था। और तीसरा है कोस्टल रेगुलेशन जोन द्वारा 1991 की अधिसूचना का स्थान लिया गया। अब कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो यहाँ पर कथन 2 व 3 सही है, सेकंड वाला और थर्ड वाला। देख लेते हैं इसको। कोस्टल रेगुलेशन जोन अधिनियम को फरवरी 1961 में लागू किया गया था। यह पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो फॉर्म किया गया था उसका पार्ट है कोस्टल रेगुलेशन जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिवाल निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है? इसकी नस्ल है तो ये मवेशी की। मवेशी की पर्टिकुलर वर्ड है, जितने भी दुधारू पशु होते हैं, दूध देने वाले पशु होते हैं, सबके लिए कॉमन वर्ड यूज किया जाता है जो मवेशी है। तो साहिवाल किसके लिए बोला गया? मवेशियों के लिए बोला गया। मवेशी की नस्ल है या दुधारू पशुओं की नस्ल होती है, प्रमुख नस्ल है इसकी। शुरुआत पाकिस्तान के पंजाब में साहिवाल जिले में की गई थी, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? साहिवाल नस्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ बोर्ड ऑफ इंडिया किस स्थान पर स्थित है? तो ये है कोट्टायम में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1947 में। मुख्यालय कहाँ पर है इसके? केरल के कोट्टायम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंदिरा कॉल के बारे में पूछा गया है। किन 3 देशों की त्रिकोणीय सीमा का निर्माण करता है? इंदिरा कॉल हमारे कंट्री का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। और सदर्न मोस्ट पॉइंट में अगर देखें तो सदर्न मोस्ट पॉइंट पहले था इंदिरा पॉइंट, लेकिन 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें जो इंदिरा पॉइंट था वो पानी में डूब गया था, समुद्र में डूब गया था। इसीलिए अभी के समय में जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है कन्याकुमारी, तमिलनाडु का जो है, तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी। तो इंदिरा कॉल कौन से 3 देशों की सीमाओं को जोड़ता है? भारत, पाकिस्तान और चीन। इंदिरा कॉल है कहाँ पर? सियाचिन ग्लेशियर में है, 5764 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इस स्थान पर भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमा लगती है। विवादित क्षेत्र भी है कि तीनों देशों की सीमा लगती है और तीनों देशों के बीच में कोई ना कोई विवाद हमेशा चलता ही रहता है क्षेत्र के आधार पर। निम्नलिखित में से भारत की नवीनतम रिफाइनरी तेल शोधन कारखाना कौन सा है? नई रिफाइनरी के बारे में पूछा गया। देखिए, डिगबोई पुरानी है, डिगबोई का निर्माण सबसे पहले किया गया था। उसके बाद फिर आता है पानीपत के बारे में, फिर आता है ट्रॉम्बे और फिर आता है विशाखापट्टनम। तो अभी नई रिफाइनरी कौन सी फॉर्म की गई है? पानीपत की रिफाइनरी फॉर्म की गई है। डिगबोई कहाँ पर है? असम में है। सबसे पुरानी रिफाइनरी है भारत की डिगबोई। स्थापना कब हुई थी? 1899 में हुई थी। ट्रॉम्बे रिफाइनरी की 1955 में की गई थी। विशाखापट्टनम की कब की गई थी? 1957 में की गई थी। पानीपत रिफाइनरी कब फॉर्म की गई है? 2002 में। इसका निर्माण कब हुआ? 2002 में हुआ था। अगला सवाल है, केंद्रीय बीज टेस्टिंग व रेफरल प्रयोगशाला किस स्थान पर स्थित है? केंद्रीय बीज टेस्टिंग व रेफरल प्रयोगशाला किस स्थान पर स्थित है? तो ये है वाराणसी में। कहाँ पर है? वाराणसी में है ये। केंद्रीय बीज टेस्टिंग व रेफरल प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। सीड्स की टेस्टिंग की जाती है यहाँ पर। ब्रुकसाइड बंगलो किस राज्य में है? ब्रुकसाइड बंगलो है मेघालय में। के बारे में पूछा गया है, ब्रुकसाइड बंगलो के बारे में पूछा गया है, तो ये कहाँ पर है? मेघालय में है।
मेघालय के शिलोंग में है। इस स्थान पर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में निवास किया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी यहाँ पर 1919 में रुके थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे कम डेंसिटी के बारे में पूछा गया, कौन सा स्टेट है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का डेंसिटी देख लेते हैं इसकी, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश में डेंसिटी सबसे कम पाई जाती है। अब इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि हिली रीजन है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, रिसोर्सेज की भी थोड़ी कमी है, इस वजह से यहाँ पर जनसंख्या जो है वो कम पाई जाती है। इसी के उलट अगर देखेंगे तो जो प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जैसे यूपी जो है हमारे पूरे कंट्री का मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। एरिया वाइज अगर देखें तो एरिया वाइज बड़ा राजस्थान है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज कौन सा स्टेट बड़ा है? उत्तर प्रदेश बड़ा है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि अरुणाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 83,743 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल गैस उत्पादन में से कितना योगदान रिलायंस के GD6 का है? ये है 40%। कितना है? 40%। आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। कृष्णा गोदावरी गैस बेसिन आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में स्थित है। इस स्थान में D6 ब्लॉक में 2003 में रिलायंस ने भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार का पता लगाया था। टोटल कैपेसिटी कितनी है? 40% कैपेसिटी है इसकी। आज ये 39 क्वेश्चन हमने ज्योग्राफी के डिस्कस किए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। अभी जैसे यूपीएससी का एग्जाम आने वाला है, उसमें भी पूछा जा सकता है। इस साल UPSSC का एग्जाम होगा और भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते रहते हैं। तो कुछ जनरल क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पूछे ही जा सकते हैं। आप अगर मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिससे कि आने वाले वीडियोस का आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू।